वो पहले अपने पैर और जूते को बराबर में रखती है, फिर एक चाकू से अतिरिक्त लंबाई पर निशान लगाती है। इसके बाद चाकू को ठीक उसी निशान पर कसकर टिकाती है और फिर एक ही बार में अपनी उंगलियां काट देती है, क्योंकि तभी वो उस जूते को पहन सकती थी और अपनी सौतेली बहन से प्रिंस से शादी करने का मौका छीन सकती थी। वो प्रिंसेस बनना चाहती थी जिससे सभी लड़कियां जले, मगर एला को बाएं पैर की उंगली काटनी थी, पर गलती से दायां काट बैठी। जब उसकी माँ को यह पता चला तो उसने प्यार से उसका बायां पैर भी काट दिया। लेकिन प्रिंस का दिल जीतने के लिए एला ने एक बार नहीं कई बार अपनी हदें पार की। शुरुआत में वो जैसी दिखती थी, वहाँ से एक्सट्रीम ब्यूटी तक जाने के लिए जो सर्जरी और सेल्फ म्यूटिलेशन की कीमत चुकाई, वो पूरी तरह पागलपन की हद तक पहुँच चुकी थी। एला को लगा ये सब करके वो प्रिंस को अपने वश में कर लेगी, पर अंत में पता चला कि असली क्लाउन तो वो खुद ही बन गई थी। एला, उसकी माँ और बहन एक रॉयल टाउन पहुंचे, क्योंकि वहाँ का एक नोबलमैन जिसकी पत्नी मर चुकी थी अब एक लाइफ पार्टनर चाहता था। एला की माँ भी सालों से विडो थी और अकेलेपन से थक चुकी थी। बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद आने लगे। कंफर्म कर लिया नजरों से कि यही है सही इंसान, और उसी दिन दोनों ने वेडिंग कर ली। रात को सेलिब्रेशन केक खाते वक्त वो बुजुर्ग आदमी थोड़ा नॉटी हो गया और सबको हंसाने के लिए एला के चेहरे पर केक फेंक दिया, पर हंसी के बीच वो अचानक सांस नहीं ले पाया। एक छींटा खून उगलते ही वहीं मर गया। एला की माँ सन्न रह गई। शादी के पहले ही दिन उसका पति मर गया। अगले दिन एला नोबलमैन की बेटी जेनी को कंफर्ट देने गई। जेनी ने बताया कि उसके पिता ने एला की माँ से शादी इसलिए की थी क्योंकि उनका परिवार दिवालिया हो चुका था, और अगर एला की माँ के पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी ना होती तो वो लोग उन्हें घर में घुसने भी न देते। एला ने ये बात अपनी माँ को बताई। माँ सुनकर सीधे जमीन पर गिर पड़ी। वो एक बुजुर्ग विधवा, दो नाकाम बेटियों के साथ मुश्किल से एक अमीर से शादी की, पर अब फिर से गरीब और अकेली रह गई। एला को माँ की हालत देखकर दया आ गई और उसने कहा कि वो खुद किसी रिच मैन से शादी कर लेगी, मगर माँ जानती थी एला के लुक से तो ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। तभी पैलेस से एक मैसेंजर आता है जो बताता है कि 4 महीने बाद प्रिंस एक ग्रैंड बॉल रखने वाला है, जहाँ पूरे देश की यंग गर्ल्स शामिल होंगी। इस मौके को हाथ से ना जाने देने के लिए माँ ने अपनी बेटी एनी को एक प्लास्टिक सर्जन के पास ले गई। डॉक्टर ने पहले प्लायर्स से उसके अगली ब्रेसेस निकाल दिए, फिर एक आयरन प्लेट और हैमर से उसकी नोज बोन तोड़ी। एनी की चीखों से उसकी बहन शॉक्ड रह गई, मगर सेल्फिश माँ की आंखों में सेटिस्फैक्शन था, क्योंकि यही उनका लास्ट चांस था हाई सोसाइटी में लौटने का। सर्जरी के बाद एनी ने नोज सपोर्ट पहना और लोकल डांस स्कूल भेजी गई, क्योंकि प्रिंस से शादी करने के लिए डांस मास्टरी जरूरी थी। लेकिन पहले दिन ही उसके लुक्स के कारण उसे आखिरी पंक्ति में डाल दिया गया और एक ब्यूटीफुल गर्ल को आगे की लाइन में रख दिया गया। इससे एनी की सेल्फ एस्टीम टूट गई, मगर प्रिंस के लिए उसे सब सहना पड़ा। चौंकाने वाली बात यह रही कि जब सिलेक्शन लिस्ट आई, एनी का नाम उसमें था। उसने सोचा किस्मत उसके साथ है, मगर बाद में पता चला कि उसकी माँ ने डांस टीचर को ब्राइब दिया था। इससे उसका कॉन्फिडेंस और टूट गया। माँ ने उसे मोटिवेट किया, खुद पर भरोसा रखो। नोज सपोर्ट हटाने पर एनी की नोज परफेक्ट दिखी। तभी माँ ने उसे एक स्मॉल मेटल बॉक्स दिया जिसमें पैरासाइट एग्स थे। माँ ने कहा इसे खाने से वेट कम हो जाएगा। एनी ने बिना झिझक खा लिया। बहन ये देखकर शॉक्ड थी, पर एनी ने सिर्फ इतना कहा, प्रिंस के लिए कुछ भी करूंगी। तभी अचानक दूर से आवाजें आई। एनी देखने गई और देखा कि वहां जंगल में प्रिंस शिकार कर रहा था, मगर प्रिंस ने एनी को देखकर ऐसा कुछ कह दिया जो एनी को बहुत हर्ट कर गया। अब उसका रिजॉल्व और स्ट्रांग हो गया, उसे ब्यूटीफुल बनना ही था। इसके लिए उन्होंने पहले उसके सिर को फिक्स किया, फिर फॉल्स आईलैशेस लगाई और एक आयरन हुक से आईलैश स्टिचिंग सर्जरी की। बहुत दर्द हुआ, मगर ब्यूटी की कीमत तो देनी ही थी। इतना सब करने का मकसद बस एक था, प्रिंस की बॉल में शामिल होना और फिर अपर क्लास में शादी कर हाई सोसाइटी में जाना। एनी ने नोज बोन सर्जरी करवाई, पैरासाइट एग्स खाए और अब उसका चेहरा बहुत सुंदर हो चुका था। उसका फिगर भी स्लिम और एलिगेंट बन गया था, मगर उसकी स्टेप सिस्टर को उतनी किस्मत नहीं मिली, क्योंकि एनी ने देख लिया था कि वो एक स्टेबल बॉय के साथ अफेक्शन में थी। माँ को जब पता चला तो गुस्से में उसे मेड बना दिया और कहा कि वो अब कभी प्रिंस की बॉल में नहीं जा सकेगी। स्टेबल बॉय को भी एस्टेट से निकाल दिया गया। एनी को लग रहा था सब उसके फेवर में है, मगर फिर उसके पेट में रह रहे पैरासाइट ने तेजी से असर दिखाना शुरू कर दिया। वो हमेशा भूखी रहती, उसके बाल झड़ने लगे और शरीर बहुत कमजोर हो गया। इसी बीच माँ ने एक गॉर्जियस ड्रेस महंगे दामों में खरीदी, जिसे एनी ने स्टेप सिस्टर की मदद से पहन लिया, मगर पैरासाइट की वजह से उसका चेहरा बीमार दिखने लगा। वो तेजी से दौड़ते हुए विग लेकर आई और उसे जीजाई को पकड़ा दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे कल के ग्रैंड बॉल में जाना और भी आसान हो जाएगा। अब जब एनी ने खुद को आईने में देखा तो उसे लगा जैसे वो सच में कोई परी कथा की सुंदर लड़की बन गई हो। उसने अपने बीते दुखों और तकलीफों को एक पल में सही ठहरा दिया। उसे लगने लगा कि सब कुछ इसी पल के लिए था, मगर उसे क्या पता था कि जिसे वो कमजोर समझ रही थी, वही जीजी अब भी चुपचाप बॉल में शामिल होने की तैयारी कर रही थी। जब सब सो रहे थे, रात के अंधेरे में वो धीरे से अलमारी खोलती है और अपनी पुरानी फटी हुई ड्रेस को देखते हुए फिर एक बार ठान लेती है, आई विल गो टू द बॉल नो मैटर व्हाट। लेकिन ये सब उसी वक्त एनी ने देख लिया, जो आधी रात को कुछ खाने के लिए किचन जा रही थी। वो बिना कुछ कहे गुस्से में आकर जीजाई की ड्रेस को पूरी तरह से फाड़ देती है और फिर जाकर माँ को सारी बात बता देती है। माँ ने उसे समझाया
कि अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारा भविष्य प्रिंस के साथ ही है। ये सुनकर एनी ने राहत की सांस ली और इनविटेशन लेटर को सीने से लगाकर आराम से सो गई। उधर दूसरी ओर जीजे चुपचाप अपने पिता की लाश के पास बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थी। वो बहुत टूट चुकी थी, लेकिन तभी एक अजीब सी रोशनी उस पर पड़ती है। उसने जैसे ही ऊपर देखा तो अपनी मर चुकी माँ को पाया, जो उसे सांत्वना दे रही थी। उसी वक्त उसे एहसास होता है कि उसकी फटी हुई ड्रेस पर रेंगते हुए वर्म्स उसे धीरे धीरे सिल और ठीक कर रहे हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक चमचमाती ग्लास स्लिपर उसके हाथ में आ जाती है और फिर वही होता है, एक जादुई सा पल शुरू होता है। अब सिंड्रेला की तरह उसकी किस्मत बदलने को तैयार थी। अगले दिन वो चुपचाप बॉल में दाखिल होती है। उधर एनी स्टेज पर नाच रही थी और सबकी निगाहें उसी पर थीं। प्रिंस उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था और तुरंत जाकर उसे डांस के लिए आमंत्रित करता है। एनी का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे लगा उसकी सारी मेहनत रंग लाई। मगर तभी महल का दरवाजा फिर से खुलता है। हर किसी की नजर उस ओर जाती है। वहाँ खड़ी थी जीजाई, एकदम नए सिंड्रेला गाउन और वेल में, वो जैसे कोई परी हो। एनी को यकीन नहीं हुआ कि जो ड्रेस उसने खुद फाड़ी थी वो अब इतनी सुंदर और साफ कैसे हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, प्रिंस की निगाहें जीजाई पर टिक गईं और वो एनी को पीछे छोड़ उसके साथ डांस करने लगा। एनी का दिल पूरी तरह से टूट गया। वो अंदर से घबरा गई और तभी उसके पेट में पल रहे वर्म्स की वजह से उसे जोर की उल्टी हो गई। माँ तुरंत उसके पास आई और समझाया कि अगर प्रिंस नहीं तो बाकी ड्यूक्स भी वहाँ हैं। अब कुछ न कर पाने की स्थिति में एनी ने अपनी घिन और दर्द को दबाया और फिर से डांस फ्लोर पर जाकर बाकी आदमियों के साथ नाचने लगी। पर तभी उसे एहसास हुआ वो सिर्फ माँ का एक पपेट थी, जिसे दूसरों को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जैसे जैसे डांस तेज होता गया, माहौल डरावना और भारी लगने लगा। रात के 12 बजते ही जीजे डरकर वहाँ से भाग जाती है और गलती से एक ग्लास स्लीपर छोड़ जाती है। प्रिंस सबके सामने ऐलान करता है, जो भी इस स्लीपर को पहन सकेगा वो उसकी रानी बनेगी। अब एला सीधा घर जाती है और जेनी को धमकाती है कि वो दूसरी स्लीपर उसे दे। जब उसे स्लीपर मिलती है तो वो पहनने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर काफी बड़ा था। इट डजंट फिट। तब वो बगैर सोचे अपना पैर काट देती है। दर्द इतना था कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। माँ को लगता है उसने गलत पैर काटा तो वह दूसरा पैर भी काट देती है। अगली सुबह माँ प्रिंस को घर बुलाती है। एला एक सादी सी ड्रेस में आती है और प्रिंस उसके पैर में स्लीपर पहनाता है, जो बिल्कुल फिट आती है। मगर ये सब एला के बेहोशी में देखा गया सपना था। असल में उसका पैर बुरी हालत में था, वो चल भी नहीं पा रही थी। उसी वक्त प्रिंस की सर्च टीम वहाँ पहुँचती है। एला अब पागलपन की हालत में घसीटते हुए सीढ़ियां उतरती है। उसका ध्यान बस एक ही चीज पर था, दैट स्लीपर। सीढ़ियों से गिरते ही वो इतनी बुरी तरह घायल होती है कि उठ भी नहीं पाती। तभी सामने आती है जेनी, जो प्रिंस से मिलने जा रही थी। एला की हालत देखकर वो सन्न रह जाती है। जेनी, जो जन्म से खूबसूरत थी, वो कभी एला की दीवानगी को नहीं समझ पाई। आखिरकार बेमन से ही सही जेनी की प्रिंस से शादी हो जाती है, जबकि उसके दिल में तो एक स्टेबल बॉय ही था। प्रिंस को उसका सपना मिल गया और एला उस अंधेपन से कभी बाहर नहीं निकल सकी। उसने समझा कि किसी को पाने के लिए इतना गिर जाना सिर्फ दर्द देता है। उसने फिर खुद को वापस लाने का फैसला किया। वो एंटीडोट पीती है और धीरे धीरे उसके मुंह से वर्म्स बाहर निकलते हैं। बहन उसकी मदद करती है और उन्हें खींचती है, पर कीड़े इतने बड़े हो चुके थे कि एक वर्म ही 10 मीटर लंबा था। बहन ने आधे से ज्यादा कीड़ा बाहर निकाल लिया।